में थे तो मुरैसी नाम का जो चश्मा था, वो तालाब था, तो उस तालाब से पानी लेने पर मुसलमानों के दरमियान आपस में झगड़ा हो गया। दो मुसलमान सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपस में लड़ पड़े। अल्लाह की शान देखिए कि एक उनमें अंसारी सहाबी थे और एक उनमें मुहाजिर सहाबी थे। अंसारी साहबी उसको कहते हैं जो मदीना मुनव्वरा में रहने वाले थे, उन्होंने मुहाजिरीन आने वालों की मदद की, और मुहाजिरीन उनको कहते हैं जो पहले मक्का मुकर्रमा में रहते थे और हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले गए। दोनों मुसलमान और दोनों जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला दर्जे के सहाबी और दोनों मुजाहिदीन, दोनों इस गज़वा में बराबर तशरीफ लाए हैं। लेकिन सफ़र, बहरहाल सफ़र होता है, पानी का मसला था, पानी लेने देने के बारे में आपस में कोई झगड़ा हो गया तो उस मुहाजिर साहबी ने अंसारी साहबी को एक जोर से लात मार दी। लड़ाई हुई और लड़ाई में उन्होंने लात मारी, वो गिर गए। उन्होंने समझ लिया, जो गिर गए थे अंसारी साहबी, वो समझ गए कि ये बंदा तगड़ा है मुझसे, मैं इससे लड़ नहीं सकता, तो अकेला मैं लड़ नहीं सकता। तो उसने आवाज मारी, यारिल अंसार, ओ अंसारियो मेरी मदद को पहुंचो, मेरी मदद को पहुंचो, मेरी मदद को पहुंचो, इसलिए कि मुझे मुहाजिर, तुम्हारे मुहाजिर भाई ने मुझे मारा है और हमने मिलकर उसको मारना है, लिहाजा मेरी मदद को पहुंचो। अब जब देखा कि वहां से कुछ अंसारी उसकी मदद को आ रहे हैं तो मुहाजिर ने भी नारा लगा दिया कि वो मुहाजिरो, अंसारी सानू मारन लगे ने जी, मैनू मारन लगे ने, तो आओ मेरी मदद वास्ते पहुंचो। यहां से मुहाजिरीन पहुंचना शुरू हो गए। दोनों जमात सहाबा किराम की, लेकिन एक छोटी सी बुनियाद पर एक हंगामा बपा हो रहा है कि एक ने दूसरे को मारा, एक लात मारी, वो गिर गए। उन्होंने समझ लिया कि मेरे से तगड़े हैं, उन्होंने मदद के लिए अपने कबीले के लोगों को बुलाया, और जब देखा कि उनकी मदद के लिए उस कबीले वाले आ रहे हैं तो इन्होंने मदद के लिए अपने गांव और शहर वालों को बुलाया, कहा जाओ तुम भी मदद के लिए आओ। और ये दोनों आमने सामने आ गए और आपस में बातचीत ऊंची आवाज़ में। लड़ाई जब होती है, जब लड़ाई होने का वक्त आता है, आवाज़ ऊंची हो जाती है। मेरे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने टेंट में हैं। आवाज सुनी कि कुछ आवाज आ रही बाहर शोर की, तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर तशरीफ लाए अपने टेंट से, अपने खेमा से, और पता कराया कि जाकर मालूम करो कि क्या शोर, क्या हो रहा, किस चीज का शोर है। एक दूसरे में आपस में जोर जोर से आवाज बुलंद हो रही है और ऐसा लग रहा है कि गुस्से में है दोनों पार्टियां, कुछ बात खराब हो रही है, तो जाके मालूम करो हुआ क्या है। तो जो गए थे मालूम करने के लिए, वो जब वापस आए तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मामला ये है और बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होने वाली है इन दोनों के दरमियान। दो चार बंदियां ने तो पूरे हो जाना है, इसलिए कि अंसारी भी बहुत गुस्से में है कि हमारे भाई को मारा क्यों, और मुहाजिरीन भी बड़े गुस्से में है कि एक हमारे आदमी ने मारा और तुम पूरा कबीला, पूरा टब्बर मिलकर हमारे उस एक आदमी को मारने के लिए चले गए हो। इसलिए इनके दरमियान लड़ाई होने वाली है और बड़ी सख्त लड़ाई होने वाली है। उस वक़्त अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, कहा जाओ और उनको कहो अपने अपने घरों को जाओ, अपने अपने टेंट में जाओ, दऊहा, इस बात को छोड़ो, फ़इन्नहा मुनतना, इसलिए कि बहुत ही गंदी बात है, गंदी बदबूदार बात है, इंतहाई बदबूदार बात है जो तुम लोग कर रहे हो आपस में लड़ाई करने के बारे में। और जो इधर से आवाज़ उठ रही है, इधर से आवाज़ उठ रही है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये इंतहाई गंदी बात है, इंतहाई बदबूदार बात है।
छोड़ो इस बात को, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम अपने टेंट में जाओ, तुम अपने टेंट में जाओ। हुक्म था सरकार का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक बात बता दूं, 1400 साल गुजर गए इस बात को। वो तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे कि जब दोनों लड़ाई के लिए तैयार हैं और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम उन्हें हुक्म दे रहे हैं छोड़ दो इस बात को, दफन कर दो यहीं और तुम अपने टेंट में जाओ, तुम अपने टेंट में जाओ। और वो सहाबाए किराम थे रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को न सुनते तो फिर किसकी बात को सुनते। मैं 1400 साल गुजर जाने के बाद की बात कर रहा हूँ कि आज भी अगर अरब के दो भाई आज भी मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में कोई दो मुसलमान, दो भाई अगर लड़ने के लिए तैयार हो जाएं और एक तरफ से तलवार दूसरी तरफ से तलवार निकल जाए, एक तरफ से डंडा और दूसरी तरफ से डंडा चल जाए और कोई बीच में आकर के सल्लु अला नबी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने चूल्हे पर से किसी गर्म चीज़ पर उन्होंने ठंडा पानी डाल दिया। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बल्कि उस ज़ात का वास्ता देकर कहते हैं उन पर दुरूद पढ़ो। तो सल्लु अला नबी कहने की देर होती है तो वो सारा गुस्सा काफूर हो जाता है, ऐसे जैसे किसी ने आग पर ठंडा पानी डाल दिया और आग बुझ गई हो। सल्लु अला नबी कहा नहीं, वो ये कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दोनों आपस में इस तरह हो जाते हैं जैसे दोनों सगे भाई हैं। और ये वाकया आज भी ये हमारे साथ खुद गुजरा हुआ वाकया मैं सुना रहा हूं। ये तो ज़बाने ज़द आम है कि सारी दुनिया ये कहती है कि जब किसी दो आदमी को लड़ते हुए देखो तो तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो इतने बोल दो सल्लु अला नबी। और सल्लु अला नबी के बाद वो लड़ना ऐसा गुनाह समझते हैं जैसे इंसान इस्लाम से कुफर में पड़ जाए। ये तो आम है, लेकिन ये खुद मेरे साथ गुजरा हुआ वाकया है कि हम लोग आ रहे थे मुज़दलिफ़ा से मक्का मुकर्रमा को, मिना से मुज़दलिफ़ा से मक्का मुकर्रमा को आ रहे थे और वहाँ तो जाहिर है कि 30 मिलियन आदमी, 25 लाख आदमियों का काफिला जा रहा, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, 20-20 मिनट के बाद चंद इंच गाड़ी हिलती है। तो हमारी गाड़ी वाले ने, दूसरी गाड़ी वाला बीच में आना चाहता था, हमारे गाड़ी वाला जाने नहीं देता था, इसलिए कि पता नहीं उसको क्या जल्दी थी, वो आने नहीं। और वो अगला बंदा घुसना चाहता है, बड़ी उसकी भी बस है और हमारी भी बस बड़ी, बस उसने इस कोशिश में कि मैं अंदर घुसूं, उसने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दिया और सामने का विंग तोड़ दिया, ग्लास तोड़ दिया, दरवाजा डैमेज कर दिया। इसको आया गुस्सा, इसने लोहे का बार पकड़ लिया, लोहे का बार, दरवाजा खुला और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया और दूसरे के दरवाजे पर जाकर कहता है दरवाजा खोल बस का, और दरवाजे पर उसने लोहे के बार मारना शुरू कर दिया। अल्लाह की शान देखिए कि एक आदमी जो उस बस में बैठा हुआ था उसने विंडा खोला और विंडा खोलने के बाद कहा ए शाहजा सल्लु अला नबी, क्या कर रहे हो? अरे भाई सल्लु अला नबी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो। ये जुमला कहना था कि उसने वहीं लोहे के बार फेंका और सर झुकाता हुआ अपनी बस में आकर बैठ गया। हमने कैसे क्या हो गया, उस क्या कह दिया किसी ने, कोई पुलिस वाला है, कोई क्या है, क्या बोला किसने कि जिसकी वजह से इसका गुस्सा ठंडा, लोहे का बार भी छोड़कर आ गया और सर झुकाकर अपने बस पे आ गया। और मैंने अपनी आंखों से देखा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे कि मैंने आखिर लोहे का डंडा लेकर अपने भाई पर हमला क्यों किया है, उसकी गाड़ी को क्यों मैंने नुकसान पहुंचाया। तो सल्लु अला नबी 1400 साल के बाद सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी अपने अंदर ये तासीर रखता है कि दो जानी दुश्मन एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार हो और दरमियान में तीसरा आदमी कोई बोल पड़े कि सल्लु अला नबी, तो वो अपने डंडे छोड़कर, अपने औजार छोड़कर, अपने हथियार छोड़कर भाई भाई बन जाते हैं।
तो ये तो 1400 साल पहले का ज़माना है, और वो लोग सहाबा मुक़द्दस नफूस थे, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिला वास्ता शागिर्द थे, बिला वास्ता शागिर्द थे, प्रोसेस से गुजर रहे थे। एक बात हमेशा